अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त सुबह के 8:10 हुए जाते हैं। बीटीसी की डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बीटीसी जो है वो बेयर फ्लैग, बिल्कुल बेयर फ्लैग जो है वो कंसोलिडेशन इस वक्त हो रही है। प्राइस ने बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था कि 28,800 के करीब जो है वो हिट ये कर चुका है प्राइस। और अब ये देखना है कि फर्दर जो है वो कंसोलिडेशन अगर हो भी रही है तो बीटीसी की प्राइस जो है वो डाउनवर्ड अपने सपोर्ट लेवल को हिट करेगी या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आती है, क्योंकि ये मार्केट जो है वो न्यूज़ रिएक्टिव है जो मैं आपको बताती आई हूँ। जैसे कि ब्लैक रॉक ईटीएफ की न्यूज़ आई तो काफ़ी जो है वो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई। और ब्लैक रॉक ईटीएफ की जो न्यूज़ है वो बिल्कुल अभी भी है और इसके ऊपर काम हो रहा है और ये एक बहुत अच्छी और एक पॉजिटिव न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। लेकिन जो एफओएमसी की मीटिंग हुई जिसके अंदर जो है 25 बेसिस पॉइंट्स लास्ट वीक वेनेसडे को इंक्रीज़ हुए, इसमें ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कूलिंग की तरफ है। कूलिंग की तरफ यानी कि जो कि मार्केट या स्टॉक मार्केट क्रिप्टो के लिए बेटर साबित हो सकती है। और जो है वो इसमें यानी कि जॉब्स वगैरह या फिर हाउसेस वगैरह इनकी प्राइस जो है वो यानी कि एक कूल डाउन या स्टेबिलिटी की तरफ आ रही हैं। अगर वो कम नहीं हो रही लेकिन स्टेबल ज़रूर हो रही है और या इंक्रीज़ जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट्स वगैरह नहीं लगे हैं। लेकिन जब नेक्स्ट मीटिंग होएगी तो फिर उस वक्त देखेंगे कि जो एफओएमसी जो है वो क्या कहता है कि उसने और बेसिस पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ाने हैं या उसको स्टेबल रखना है। इस पर बहुत इन्फ्लेशन जो है वो डिपेंड, ज़ाहिर है ये पॉइंट्स वगैरह इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ है पाक वेस्ट बैंक की, जो कि कोलैप्स बिल्कुल कर गया है। और ये पाक वेस्ट बैंक जो है वो पाक वेस्ट बैंकॉप एक कंपनी है जो इस बैंक को होल्ड करती है। कैलिफोर्निया के अंदर ये बैंक है और इस बैंक का जो मेन काम है वो ये है कि ये लोन्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करती है। आप इसके बारे में पूरी डिटेल्स अगर जानना चाहें तो फिर वो जान सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन के बारे में या कूलिंग के बारे में बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो स्टेबल हो रही है या कूल डाउन हो रही है, अगर हम कूलिंग की बात भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बैंक कोलैप्स बिल्कुल कर रहा है। बहुत बड़ा बैंक नहीं लेकिन स्टिल बैंक्स अभी भी कोलैप्स कर रहे हैं और ये एक बिल्कुल ताज़ा न्यूज़ है पिछले वीक की। सो यहाँ पे कुछ मामलात पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी चल रहे हैं। सो इन सारे मामलात को देखते हुए हमें अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको बहुत ध्यान से लेना है और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप ट्रेड के अंदर रहें। कभी कभी जो है वो ट्रेड्स नो ट्रेड्स जो है वो भी इज़ अ गुड ट्रेड। सो उसमें लर्निंग करें अपने आप को और अपने जो है वो इस्लाह करें उसके अंदर कि आप अपनी ट्रेड्स को कैसे बेटर कर सकते हैं। सो इस वक्त जो है वो एक रेंज बाउंड के अंदर बिल्कुल है बीटीसी और इसमें बेरिश फ्लैग जो है वो फॉर्मेशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। सो आज जब सुबह मार्केट्स ओपन होंगी तो और ज़्यादा क्लियर होगी पिक्चर। और अगर कोई बेटर या बुलिश न्यूज़ आती है तो उसको जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि उसको रिएक्ट करती है मार्केट। सो इस वक्त जो है अगर कि हम डाउन साइड की बात करते हैं कि अगर ये ब्रेक करता है अपने सपोर्ट लेवल को जो कि 28,800 का लेवल है और इस लेवल के बाद जो है वो 27,000 का बिल्कुल एक लेवल है, 27,700 लेवल है जो कि अगर इसने अब ब्रेक किया तो फिर डाउन टू 24,25,000 जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड जो है वो 32,300 का लेवल ब्रेक करेगा तो 35, 36 टू 38 का लेवल जो है वहाँ तक भी पहुँचने के बिल्कुल चांसेस हैं। बट स्टिल इस वक्त जो है वो रेंज के अंदर एक घूम रहा है। और अगर ट्रेड जो ज़्यादा बेहतर ये है कि इस वक्त इसको वेट एंड वॉच की कंडीशन जो है वो ज़्यादा बन रही है। सो अगर हम इथेरियम की बात करें तो इथेरियम के जो मामलात हैं तो इसमें भी इसी तरह से है कि अगर ये डाउन साइड यानी कि सपोर्ट लेवल की तरफ जाता है तो ये 1750 का लेवल और 1630 तक का लेवल जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। और अगर अपसाइड की बात की जाए तो अपसाइड जो है वो बिल्कुल 2000 और 2100 तक का लेवल है वो ये ब्रेक कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और बीटीसी किस तरीके से रिएक्ट करता है मार्केट में। आडा की बात की जाए तो आडा जो है वो लगता यही है कि ये मोर चांसेस ये हैं कि वो अपने सपोर्ट लेवल को जो है वो टच करेगा और अगर ये 25-26 सेंट्स तक आता है तो फिर इसके अंदर बाइंग के बारे में मैं बिल्कुल सोच सकती हूँ। मैटिक की बात की जाए तो मैटिक के अंदर जो बाइंग लेवल्स हैं वो पॉइंट 64 64 63 तक के लेवल्स हैं जहाँ पे दोबारा रिव्यू करके इसको बाइंग किया जा सकता है। सो ये है अब तक की क्विक अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।